देखिए, हमारी ऐसी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक शख्स जो कि खुद के कत्ल से बचने के लिए खुद के लिए एक कब्र खोदता है और उसे पता है कि उसका कत्ल कोई करने वाला है। लेकिन वो पुलिस में जाने के बजाय वो खुद की कब्र खोदने की तैयारी करता है। वहीं एक कोर्ट जिसको पता है कि सामने वाला का दो आदमी कातिल नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कातिल का सज़ा देती है 15 सालों की। कोर्ट सब जानते हुए सजा देती है। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई, आखिर तक बने रहिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मैं कहानी को शुरू करता हूँ। तो देखिए, ये कहानी है अमेरिका के ह्यूस्टन की। यहाँ पे एक रहने वाला शख्स जिसका नाम रेमन, ये कहानी रेमन की है। रेमन की एक बीवी थी और 3 बच्चे थे। इन लोग के जीवन में सब कुछ सही होता है और धीरे-धीरे समय गुजरता जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जबकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और एक समय ऐसा आता है उसके बाद कि उसकी बीवी से कुछ अनबन हो जाती है और जिसकी वजह से उसका डाइवोर्स हो जाता है। मतलब बीवी और ये लोग अलग रहने लगते हैं। फिर बच्चे अपने दुनिया में, क्योंकि वो लोग अपना ख़्याल खुद अब रख सकते हैं। समय गुज़रता जाता है। साल आता है 2007। 2007 में ऐसे ही यूँ एक रोज़ रेमन पहुँचता है एक नाइट क्लब। वहाँ पे जाता है, डांस वगैरह करता है। इसी डांस करते-करते वो एक लड़की से मिलता है, जिसका नाम मारिया है। अभी मारिया से मिलता है, बातचीत होती है। फिर इन दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज होने के बाद इन लोगों की बातें होती है, चैटिंग होती है और ये सिलसिला लगभग अच्छे लंबे समय तक चलता है। ये दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं दोस्ती के बाद और ये लोग एक-दूसरे को लगभग 3 साल तक डेट करते हैं। मतलब ये 2010 तक। एक बात बता दूँ कि मारिया जो है एक अदर कंट्री की सिटीज़न है, जो कि अमेरिका में एक शॉर्ट टर्म वीज़ा के ये पे आई है। तो लगभग 2010 में ये लोग 3 साल डेट करने के बाद आपस में शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद अब एक अमेरिकन से उसने शादी कर लिया तो यहाँ पे वो रह सकते हैं, अमेरिकन नाइट खो गई। अब साल 2010 के बाद जैसा कि रेमंड जो था वो एक बॉक्सर था, लेकिन बॉक्सिंग वो छोड़ चुका था, कुछ उसका जमा नहीं था और ये एक जिम ट्रेनर थी मारिया। तो 2010 में शादी करने के बाद वो लोग एक जिम खोलते हैं, दोनों पैसे मिला के इक्वली। मारिया भी पैसे मिलाती है और ये भी पैसे मिला के एक जिम खोलते हैं ये लोग। अब यही जिम खोलता है शादी के बाद, तो अब ये जो बॉक्सिंग का इसका शौक था पहले, जो छोड़ चुका था रेमन, वो अपने बच्चों को मतलब बच्चों को सिखाने लगता है बॉक्सिंग और यार जिम भी चलता है। देखिए, सब कुछ सही चलता है 3-4 साल। 2-3 साल 3-4 साल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और सही चलता है। दोनों में प्यार होता है। जब बॉक्सिंग ये सिखाते हैं, वो अपना जिम ट्रेनिंग सिखाती है, ट्रेनिंग कर दी जाती है मतलब जो लोग आते हैं। अब समय यूँ ही गुजरता रहता है, साल आता है 2015। 2015 में यूँ ही एक रोज़ अचानक से मारिया कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। अब ये सुनने के बाद सोचता है कि चलो भाई गुस्सा में होगी, गुस्सा में ये बोल रही है। रेमन यही सोचता है। हालाँकि मियाँ-बीवी के बीच छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, किसी बात को लेकर अनबन होती रहती है, पहले थोड़े बहुत दिन की हुई है। तो ये सोचता है बस गुस्सा में बोल रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए, इत्तेफ़ाक कहिए या फिर कुछ और, होता क्या है कि लगभग 1 हफ्ता के अंतराल में इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम मुंडो होता है। रेमन का दोस्त होता है मुंडो। वो एक रोज़ अपने दोस्त रेमन से मिलने आता है और और मुंडो जो है वो उसका पुराना दोस्त है रेमन का, लेकिन काफ़ी दिनों से लोग मिले नहीं थे, काफ़ी समय से। तब रेमन देखता है कि अचानक मेरे दोस्त मुंडो क्यों आया है मिलने? तो वो आता है और पहले जो शब्द कहता है वो सुन के होश उड़ जाते हैं रेमन के। मुंडो कहता है, देख भाई, तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी बीवी ने मुझे $2000 दिए हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहो। ये सुनते ही वो सबसे पहले हँसता है रेमन, कि क्या मज़ाक कर रहे हो, इतने समय बाद मिले। तो कहता है, देखो, अभी कुछ समय पहले मैं तुम्हारी बीवी से मिला था। एक अब मुझे उस समय ये पता नहीं था कि ये मारिया तुम्हारी बीवी है। तो मैं बीवी से मिला, मारिया से मिला, मतलब जबकि मुझे पता नहीं था तुम्हारी बीवी है। तो मारिया से मिला, फिर हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। फिर वो जहाँ रहती थी वहीं मेरा रिलेशन में निकला, मतलब कि थोड़ा फ्रेंडशिप वाला रिलेशन। तो फिर हमारी मतलब थोड़ा जल्दी हम लोग घुल-मिल गए। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई तो एक दिन वो मारिया बोलती है कि हमारे यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे हिटमैन मिलते हैं, जो कि पैसे लेके कत्ल करते हैं। क्या यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे?
तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिलेंगे, किसे मरवाना है? तो उसने बताया मेरा एक हॉस्बैंड है जिसका नाम रेमन है। तो मुझे लगा कि कोई और रेमन होगा, तुम्हारा नाम तो मतलब मुँह पे था ही नहीं, क्योंकि मैं क्यों सोचूँगा कि तुम्हें मरवाएगा कोई। तो मैंने बोला ठीक है मिल जाएगा। और लेकिन जब तस्वीरें मैंने देखी तुम्हारी और फिर उसने जब डिटेल थोड़ा बताया, तो मैं चौंक गया और मुझे लगा कि ये बात तुम्हें बतानी चाहिए। इसलिए मैं बताने चला आया रेमन, तुम अपनी बीवी से सतर्क रहो। ये बात सुनते ही रेमन, उसकी आँखों में सीरियसनेस दिखता है कि ये जो मुंडो है, वो सीरियस बात बता रहा है और सीरियसली बोल रहा है, कोई मज़ाक नहीं कर रहा है। अब देखिए ये मुंडो जो नाम है उसके दोस्त का वो रियल नेम नहीं है। अब किसी वजह से वहाँ की पुलिस इस रियल नेम को हाइड करती है। तो ये जो जो इसके बाद वो मुंडो चला जाता है और ये रेमन अपने वापस काम पे वर्क पे ऑफिस चला जाता है। अब उसे एक चिंता खाती है कि क्या मेरी बीवी ऐसा कर सकती है, लेकिन दोस्त भी झूठ क्यों बोलेगा इतना साल बाद, इतने समय बाद मिलने के। अब वो जाता है घर सब काम छोड़ के कि चलो बीवी का चेहरा देखते हैं। वो जाता है अपनी बीवी से थोड़ा बात करता है, ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी थी उससे, नहीं फिर भी बात करता है, लेकिन उसे लगता है कि बात करने के दौरान कि मुझे मार सकती है क्या, ये देखता है, कोशिश करता है। लेकिन देखिए समय गुजरता है, दिन गुजरती हैं। अब वो उसी छत के नीचे रहता है, एक कमरे में एक छत के नीचे वो रह रहा है। वो कई रातें यूं ही जगते रहता है, क्योंकि वो देखता है कि क्या मेरी बीवी, मतलब कि अगर वो मारना चाहते सच में, जब वो एक हिटमैन खोज सकती मुझे मरवाने के लिए, तो ऐसा भी सोच सकता है वो मुझे कभी भी मार दे। इसलिए रेमन कभी सोता नहीं है। वो कई रातों तक, कई दिनों तक वो जागता रहता है। रात को भी सोता है तो बस सोने की एक्टिंग करता है, एक्चुअली में वो जागता है ताकि कहीं उसकी बीवी उसे मार ना दे। और एक डरा हुआ इंसान यूं ही रहता है, और जब वो बस एक इंतजार करता है कि एक सबूत पुख्ता मिले तो शायद मैं कुछ कर सकूं अपने बचाव में। अब यूं ही एक रोज फिर वो मिलता है मुंडो से और कहता है कि मुझे मिलना है, फिर वो मिलते हैं। बोलते देख भाई, अब बता कि मैं इस चीज से कैसे निकलूं। तो रेमन बोलता है कि एक काम करो, उसने मुझे हिटमैन खोजने के लिए बोला था, मैं बोल देता हूँ हिटमैन मुझे मिल गया। अब मारिया को एक मैसेज आता है हिटमैन के द्वारा, जो उसका दोस्त था साल पहले मुंडो जो था, वो कहता है कि मुझे 2 हिटमैन मिले हैं। तो मैं नंबर फॉरवर्ड करता हूँ, फिर मारिया मैसेज करती है उसे, हिटमैन को। तो इधर से रिप्लाई आता है हिटमैन के द्वारा, तो ये हिटमैन उसका पति ही होता है एक। तो वो लोग बात करते हैं, मारिया बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगी, काम हो जाने दो, काम करो। तो ये बोलता है, लेकिन इस कन्वर्सेशन में कहीं भी मारिया किसी को मारना है, किसी का कत्ल करना है, इस वर्ड को मेंशन नहीं करती। मतलब कुछ तो डील हो रहा है जिसमें $2000 दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या काम है ये मेंशन नहीं होता। अब ये लोग देख के इस सब चीजों को, तमाम चीजों देख के वो लोग सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। तो मुंडो कुछ समय बाद पुलिस के पास चले जाता है और ये सारी कहानी पुलिस को बताता है। और पुलिस सुन के शॉक हो जाती है, लेकिन शौक तो होते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखिए हम क्या एक्शन ले इस पे, आप बताइए। नहीं एक्शन तो ले लेंगे, लेकिन हो सकता है वो बहुत जल्द छूट जाए, क्योंकि कोई सबूत नहीं है वैसा पुख्ता। तो ये जल्दी छूट जाएगी, हो सकता है दोबारा मारने की कोशिश करे। और ये रेमन है वो भी बोला कि हाँ बात सही है कि दोबारा मार सकते हैं जब निकल के आए तो अब देखिए वो लोग कुछ करते नहीं, फिर उन्हीं वही ऑफिसर एक सजेशन देता है, एक काम करते हैं, एक सीनियर ऑफिसर से मैं बात करता हूँ। तो जैसे इंडिया में हमारी सीबीआई होती है, वहां पे एक जांच एजेंसी है एफबीआई। तो एफबीआई से वो के ऑफिसर बात करते हैं कि ऐसा ऐसा केस है, एक बीवी मारना चाहती है, ऐसा ऐसा बात है। तो एफबीआई का जो आदमी होता है वो कहता है देखिए इसके लिए हमें पहले एक सबूत जुटाना जुटाना होगा, थोड़ा समय दीजिए मैं कुछ बताता हूँ। थोड़ा समय देने के बाद कुछ दिनों में वो एक प्लान बताते हैं कि देखिए अगर ऐसे अगर नॉर्मली अगर जाइएगा और केस फाइल कीजिएगा तो नॉर्मली सजा होगी, फिर छूट जाएगी, वो मार सकते हैं दोबारा। तो हमें ऐसा पुख्ता सबूत चाहिए जो कि प्रूफ करे इस चीज को, वो कत्ल करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ये प्लान उसके माइंड में है, उसने कहीं मतलब तो मारा नहीं है आपको। फिर देखिए वो लोग एफबीआई का ऑफिसर जो था वो प्लान बताता है कि एक काम करते हैं, आपका एक फेक मर्डर प्लान करते हैं। फेक मर्डर की जिस मर्डर में आप मरिएगा, और फिर हम मारिया से कांटेक्ट करेंगे कि हमने मार दिया है, वही बन के हिटमैन बन के कि हमने मार दिया है, और फिर आगे का काम होगा। तो ये बोलता है ठीक है, लेकिन अब इसके बाद समस्या है कि मारा कहाँ जाए, कैसे मारा जाए।
क्योंकि एक एजुकेटेड लड़की थी वो मारिया। तो एक भी छोटी से छोटी चूक फंसा सकती थी, सारा उजागर कर सकती थी खेल। तो एफबीआई के जो ऑफिसर वो हजारों सैकड़ों जो केस की कत्ल की कहानी फाइल होती है, उसे अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से देखता है कि कैसे मारा जाए, ताकि शक ना हो, मारा जाए तो कैसे बॉडी रहेगा। और तमाम फाइलों को देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि रेमन की मौत होगी एक गोली लगने से। अब बकायदा इसके लिए रिहर्सल किया जाता है। एक जगह खोदा जाता है जहाँ पे एक कब्र खोदा खोदा जाता है जगह पे। उसके बाद उसके फेस पे एक गोली का निशान बनाया जाता है, जिससे लगे कि उसे गोली मारा गया। इतना ही नहीं, उसके गड्ढा में आपको सामने एक तस्वीर भी दिख रही होगी, और ये देखिए सामने उसके माथा पे गोली का निशान बनाया गया। इसके बाद ये सारा फेक तस्वीर है। इसके बाद गड्ढा में लिटा कर एक तस्वीर निकाली जाती है, फोटो क्लिक की जाती है, तो मुर्दों की टाइप। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कोई मुर्दा नहीं, वो एक जिंदा इंसान है जो कि मुर्दा का एक्टिंग कर रहा है खुद के लिए। तो अब तमाम तस्वीरें, हर एंगल से तस्वीरें लेने के बाद वो लोग इसे थोड़ा एडिट वगैरह करते हैं, और उसके बाद एफबीआई फाइनली एडिट वगैरह करती है, लेकिन उसे कुछ मतलब रिजल्ट बेटर नहीं मिलता। तो इसके बाद एक रोज यूं ही ऑफिसर यूट्यूब स्क्रॉल करता है, वहां पे कुछ सर्च मारता है, तो फाइनली वहां एक वीडियो मिलती है रिक्रिएशन की कि गोली से मारने पे कैसा निशान होता है, कैसा उसका इफेक्ट होता है। तो तमाम चीजें यूट्यूब पे देखने के बाद वो एक डेट फिक्स करते हैं। फिर उसी डेट के पे और रेमन को मारा जाता है गोली, जस्ट निशान बनाया जाता है। उसके बाद उसको लेटा के गड्ढा में और सारे बॉडी से कपड़े हटा दिए जाते हैं। उसके बाद उसे लेटा के तमाम एंगल से, तमाम अलग अलग एंगल से तस्वीरें ली जाती है। और तस्वीर लेने के बाद मारिया को कॉन्टेक्ट किया जाता है कि काम हो गया, तो मुझे कुछ आपको दिखाना है, आप बोलिए कहाँ मिलेंगे। तो मारिया फिर एक जगह उसे बुलाती है। एक्चुअली जो मारिया से मिलने का बात करता भी और एक हिटमैन बन के, वो एक अंडर कवर एजेंट था। तो इन दोनों की फिक्स होता है। फिर मारिया एक जगह बुलाती है, अंडर कवर एजेंट उस जगह पहुंचता है, और मारिया जैसे कि डील हुआ था $2000 में, मारिया उसे $3000 देती है और हंसती है। पहला कहते हैं कि 2000 जो कि हमारी डील हुई थी, और ये $1000 एक्स्ट्रा बस इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। और ये तमाम चीजें जो वो हंस के बोल रही है, 3000 की जो वो रकम दे रही है $3000 की, वो सारा एक कैमरे में दूर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद वो अंडर कवर एजेंट इस पैसे लेके निकल जाता है वहां से, और वो पैसे लेके निकल जाता है। फिर अगले दिन मारे अपने जिम चले जाते हैं, जिम ट्रेनिंग करवाने। अचानक से एफबीआई की टीम वहां पहुंचती है और उसे बोलती है कि चलिए मैम, आपको अरेस्ट किया जाता है। अब मारिया को अरेस्ट करके थाने ले जाया, थाने के वहाँ का जो मतलब ऑफिस होता है वो लोग का एफबीआई का, वहां ले जाया जाता है। फिर तमाम चीजें मारिया को समझ में आती है, मारिया को पता चलता है कि पहला बात की जिसके मरने की मैं खुशी मनाई थी वो जिंदा है, मतलब रेमन, रेमन सोसे पूरा शायद नाम था उसका, तो रेमन जिंदा है। और उसे उसी समय पता चलता है कि ये जो मुंडे था, जिसे मतलब उसने बोला था हिटमैन खोज के देने के लिए, वो कोई और नहीं बल्कि रेमन का एक पुराना दोस्त है। और रेमन जिंदा है, इस बात का उसे अफसोस। तो ये तमाम जो तस्वीरें ली गई थी वो कोर्ट में पेश की जाती है। तमाम उसकी जो थॉट थे उसको पेश किया जाता है कि ऐसा वो सोच रही थी, ऐसा करने का प्लान कर रही थी, और हम सब ऐसा नहीं करते, इसको इस तरह से क्रिएट नहीं करते, तो शायद रेमन सच में मरा होता। और कोर्ट इसी सब सबूतों को देख के मानती है कि सही बात है, कि ये बात सही हो सकती है कि वो नहीं एक प्लान रचते, शायद ऐसा सच में हो जाता है, मरवा देती है, मारिया किसी मरवा देती किसी और से। इससे इस सब चीजों को देखते हुए वहां की कोर्ट मारिया को 15 साल की सजा देती है। और इस तरह से एक शख्स, जैसा कि मैं पहले बोला कि एक शख्स खुद के कब्र खोदता है खुद को बचाने के लिए, और यहीं पे एक अदालत जब जानती है कि वो कातिल नहीं है, क्योंकि कत्ल किया नहीं उसने, तो फिर भी ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी उस सीन को क्लियर करके दिखाया गया, उस अभाव में उस सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने उसे सजा दे दी। इसके बाद देखिए रेमन जो है उसे डर रहता है फिर भी कि कहीं निकल के मार ना दे। 15 साल बाद निकलेगी ना, अब तो उसका शायद 6-7 साल उसने सजा काट भी लिया हमारे, जब मैं अभी कहानी सुना रहा हूँ, तो 7 साल 8 साल लगभग उसने सजा काट ली है, तो 5-6 साल में शायद वो रिहा हो जाए। तो वो ये मन हमेशा रेमन के मन में है अभी कि वो निकले, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं, एफबीआई हो गई, पुलिस हो गई, सभी समझाते हैं कि देखिए पहले ऑलरेडी वो 15 साल की सजा काट रही है, और वो निकलती है और फिर कत्ल करेगी,
तो सबसे पहले तो सबको ही पता है कि ये शक उसी के ऊपर जाएगा। तू ऐसा नहीं करेगी, पूरा मतलब उसे मोटिवेट करते हैं कि ऐसा नहीं करेगी वो। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर करेंगे तो मेरे ऊपर शक आएगा और फिर मैं ही मतलब जेल जाऊँगी डायरेक्ट। तो देखिए जब ये सब मामला आया सामने खत्म हो गया तो एक कुछ कह सकते हैं अफ़वाह र्यूमर्स फैली थी कि जब तलाक का बात हुआ था, जब तलाक के लिए फाइल की थी लड़की ने मतलब आर्या ने केस, तो उस समय जो रीजन्स दिए थे तलाक लेने के लिए, वो कुछ ऐसा था कि वो इसे अब्यूज़ करता था, लैंग्वेज यूज़, मारपीट करता था, अल्कोहल मतलब दारू ज़्यादा पीता था। ये सब रीज़न मारिया ने दिया था डाइवोर्स के मतलब जल्दी अप्रूव मिले इसलिए। तो इसके बाद वो तो रेमंड का किस्मत अच्छा था कि उसे सब पता चल गया पहले, तो इससे वो बच भी गया एक अपना मर्डर से बच गया, पर इससे बात फेक है ये प्रूफ कर पाया। और इसके बाद रेमंड ने खुद का मतलब एक कह सकते हैं मदद करने का निर्णय लिया, ताकि ऐसे लोग जो कि ऐसे मतलब उत्पीड़न डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, वो उन लोगों के लिए लड़ता है, फाइट करता है, उन लोगों की मदद करता है। तो देखिए हमारी आज की कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।